अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है ये एक हिल्टी ड्रिल मशीन है, कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है। ये बिल्कुल अभी इसके गियर वगैरह काम नहीं कर रहे, तो हम इसको अभी रिपेयर करेंगे और खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है। इसको प्रॉपर वॉश करके ग्रीस वगैरह करके, इसकी बैटरी अभी ठीक है लेकिन इसका जो अंदर का गियर सिस्टम है वो ठीक नहीं काम कर रहा। तो इसको आप रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मसला था और क्यों ऐसा हो गया था। पिछली एक वीडियो में मैंने इसकी बैटरी को रिपेयर करने का तरीका बताया था। ये मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे देता हूँ और कमेंट में भी इसका फर्स्ट कमेंट में मेरा लिंक होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक बैटरी रिपेयर करने का तरीका नहीं मालूम वो जाके देख सकते हैं कि किस तरह बैटरी को रिपेयर किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ये दोस्तों ऊपर वाला कवर इसका खुल गया है। इसकी कप हम ब्रश साइड में कर लेते हैं ताकि खोलने में आसानी हो। उसके बाद ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हैं, इनको आप मार्किंग कर लें अगर आपको याद नहीं रहता, क्योंकि ये डीसी में है तो इसकी प्रॉपर जिस तरह लगी हुई हैं वायरें इसी तरह ही लगानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे। इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि इसको लगाने में आसानी हो। पॉजिटिव साइड में हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये इसका सर्किट होता है, कंट्रोल सर्किट होता है और आउटपुट और इनपुट का भी काम करता है। बैटरी को कंट्रोल करने के लिए, ड्रिल मशीन को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसका हीट सेंसर भी इसके अंदर लगा होता है। तो सारे काम इसका ये सर्किट करता है। इसके टर्मिनल्स हमने अलहदा कर दिए हैं। ये इसका टेस्ट टर्मिनल होता है, इसको भी हटा दें ऊपर से ताकि खोलने में आसानी हो। और ये सबसे आखिर में जो स्क्रू लगा होता है इसके अंदर लगा होता है, इस कवर के नीचे। ये रबड़ का कवर है, इसके नीचे लगा होता है। तो बाज़ औक़ात मतलब ध्यान नहीं जाता इसको खोलने के लिए, तो हम ज़ोर लगाते रहते हैं लेकिन ये खुलती नहीं है क्योंकि इसका स्क्रू ये अंडर कवर होता है। इसके बाद आपकी ड्रिल मशीन ओपन हो जाएगी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट था, ये हमारा मैकेनिकल का पार्ट है। इसमें आर्मेचर वगैरह भी अंदर है। इसको खोल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारा ये मैकेनिकल का पार्ट ओपन हो गया है। ये है आर्मेचर इसके अंदर और मैकेनिज़्म है, जो मैग्नेट फील्ड है वो भी इसके अंदर है। ये दोस्तों हमारा आर्मेचर, और ये इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई हैं। क्योंकि ये डीसी में है तो सिर्फ मैग्नेट हैं और उसकी फील्ड नहीं होती, वाइंडिंग कोयल की फील्ड नहीं होती, सिर्फ मैग्नेट होते हैं। इसकी मैग्नेट की फील्ड है।
इसकी केसिंग। इसके अंदर भी इसकी एक ये काटर टाइप बनी होती है लॉक के लिए। ये देखो दोस्तों, इसका गियर है ये इधर इधर मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। इसका मतलब है इसके अंदर कुछ है, कचरा वगैरह, या इसका कोई दांत टूट गया है। ये इधर से बिल्कुल ज़्यादा नहीं घूम रहा, तो इसका मे बी ये भी मसला हो सकता है। इसको खोल के देखते हैं। इसका लॉक मैंने हटा दिया था ऑलरेडी। हमारा ये आगे से जो हेड है ये तो बिल्कुल सही घूम रहा है। इसके ये अंदर दांत वगैरह हैं, ये प्रॉपर चेक कर लेनी चाहिए कि ये टूटा हुआ तो नहीं है या क्रैक वगैरह तो नहीं है। ये हमारा 608 का बैरिंग है। ये बैरिंग इसका काम नहीं कर रहा। गियर इसका बिल्कुल ठीक है, दांत इसके बिल्कुल ठीक हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके दांत बिल्कुल सारे ठीक हैं, लेकिन इसका ये जो बैरिंग है ये काम नहीं कर रहा। ये बैरिंग इसका है 608 का, 608Z। तो ये हम इसको बैरिंग चेंज करते हैं और उसके बाद इसको लगा के देखते हैं कि हमारी ड्रिल मशीन जो है काम करती है या नहीं करती। यही बिल्कुल मसला होगा इसका बैरिंग का। बैरिंग जाम हो गया है या इसके अंदर कोई गोली टूट गई है, उसकी वजह से हमारी सारी ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही थी। मैं बैरिंग चेंज करता हूँ, फिर इसको फिक्स करके दोबारा देखते हैं। ये दोस्तों बैरिंग इसका मैंने नया लगा दिया है 608Z का। ये NTN का बैरिंग है, अच्छा बैरिंग है। 608Z का बैरिंग इसका मैंने लगा दिया है। इसको फिक्स करने से पहले इसको एक दफ़ा साफ़ कर लें अच्छे से, कि ये जो पुरानी ग्रीस है सारी उतर जाए इसमें से। नई ग्रीस हम लगाएंगे इसको। तो दोस्तों आइए इसको शुरू करते हैं दोबारा से फिक्स करने के लिए, क्योंकि इसका हमारा जो, जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसका ये बैरिंग टूट गया था। बैरिंग हमने चेंज कर दिया है। इसको दोबारा से फिक्स करते हैं। इसको पहले अच्छे से ग्रीस लगा लें अंदर में, ताकि जो भी इसका और मसला है, अंदर दांत वगैरह इसके खुश्क हैं, वो ग्रीस लग जाए उनको। बेशक अच्छे से ग्रीस लगा लें। ये देखिए अभी हमारा बिल्कुल ये अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि पहले बैरिंग टूटा हुआ था, इस वजह से जो वो अटक गया था एक जगह पे, काम नहीं कर रहा था। इसका ये लॉक है, ये वापस अपनी जगह पे लगा दें। ये हमारा लॉक लग गया है। उसके बाद इधर ये काटर होती है एक छोटी सी, इसको लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज जब आप मशीन चलाएंगे तो गरारी घूमेगी ही नहीं। किस जगह पे लगती है। उसके बाद इसका ये होता है जो आर्मेचर साइड से गियर होता है, ये देखने कि इसका गियर बिल्कुल ठीक हो, इसके दांत वगैरह जो इसके बने हुए हैं बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद ये सील इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए या क्रैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसको आप इस तरह लगा दें, ग्रीस अच्छे से लगा के। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है।
बाद इसको इसके अंदर फिक्स कर दें। ये इसका होता है हैमरिंग के लिए और सादी ड्रिल के लिए। इसको फिक्स करने से पहले ये देख लें इसकी दो साइडें खाली हैं और इसके अंदर एक लॉक होता है जिसमें ये गैप जो है ये लॉक में जाके लग जाता है। ऊपर में इसी तरह ही होता है ताकि ये जब मशीन चाह रही हो तो ये वाइब्रेशन ना करे, अपनी जगह से हिले नहीं। ये साइड में अंदर एक लॉक होता है इसका। उसके बाद ऊपर भी इसका एक लॉक टाइप बना होता है। उसके बाद इसको इधर फिक्स कर दें, वापस लगा दें इसको अपनी जगह पे। ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया है दोस्तों, ये पार्ट हमारा लग गया है। उसके बाद इसकी अगली फिटिंग करते हैं। मैकेनिकल हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल का काम है उसको करते हैं। इसकी जो सील टाइप, ये रबर टाइप होता है, इसको आप अच्छे से बिठा लें। उसके बाद ये जो है हमारा ये डीसी 12 वोल्ट होता है, इसको इधर लगा दें। ये चेकिंग के लिए होता है और पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह पे लगा दें। ये कार्बन की दूसरी साइड भी, इसको भी लगा दें। उसके बाद इसके कार्बन ब्रश अपनी जगह पे लगा के इसका ऊपर लॉक बिठा दें। इसके बाद ये इसको वापस लगा दें।
तो दोस्तों हमारी ये ड्रिल मशीन फिर से फिक्स हो गई है। अच्छे से ये गैप वगैरह का ख्याल रखें कि कुछ स्क्रू आपका लूज़ ना हो, अदरवाइज़ ये जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद हम बैटरी इसकी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।